गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, तानाशाही नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। आज जो हमारे जो एडवोकेट्स है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने प्रोटेस्ट रखा हुआ था आज। जो कुछ दिन पहले आपने देखा कि जंतर मंतर के ऊपर किस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और लड़कियों के साथ जिस तरह से आपने देखा कि कुछ छेड़खानी की गई, ये बड़ा निंदनीय कार्य जो दिल्ली सरकार ने किया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाने का, उनके साथ मारपीट करने का। जबकि वो लोग जो बच्चे थे हमारे हिंदुस्तान के, वो एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पीसफुली प्रोटेस्ट करना हमारे संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को छीनने की कोशिश की गई भारत सरकार के द्वारा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको रिजाइन देना चाहिए, जरूर कोई ऐसी बात होगी उसमें करप्शन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो पेपर लीक आउट हुआ। उस पेपर लीक आउट होने की वजह से उन्होंने अगर इस्तीफे की मांग की है तो मैं समझता हूं कि उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है। अगर उनकी मांग जेन्युइन नहीं है, आप पेपर पे बैठकर क्यों नहीं बात करते? आप उनके साथ बात कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए। वो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे देश का फ्यूचर है, और आप उस फ्यूचर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और ऐसे पुलिस के जो ऑफिसर्स जिन्होंने ये ऑर्डर किया कि उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनके ऊपर उनके सिर जो फाड़ दिए गए, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो आज वो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं सरकार से, भारत सरकार से अपील करूंगा जितनी जल्दी हो सके उस जो एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन दिलवाइए, और जो नीट के जो एग्जाम जो हो रहे हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाइए, और ताकि आने वाले समय में उस बच्चों को इंसाफ मिल सके, और ताकि दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीना जी से अपने विचार रखें। जी मैम। लीना देवी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हम यहाँ पे जितने भी वकील खड़े हैं, स्पेशली अपनी बात करूंगी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अभी तक कोई सपोर्ट दिया है। मेरे हिसाब से एक सरकार की बात अगर हम करेंगे, बीजेपी सरकार छोड़ के, मेरे हिसाब से जितनी भी सरकार आई है, सब हर सरकार ने हमेशा जनता को कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपनी बात पीसफुली रख सकते हैं सामने, और आर्टिकल 19(1)(b) के तहत हम एकत्रित हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, वो बिना हथियार के पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या जरूरत थी उन पर लाठीचार्ज करने की? ये कौन सा इंसाफ है? बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बैड टच किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। हमने भी वीडियोस देखी हैं। सरकार